मेरे प्रिय बच्चे, माँ लक्ष्मी ने सोने का खजाना देने के लिए तुम्हें चुना है। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी सांसों को स्थिर करो, क्योंकि इस क्षण मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही हूँ। मैं माँ लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसे तुमने मंदिरों में देखा, ग्रंथों में पढ़ा और मन ही मन पुकारा। आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। बहुत युगों से आत्माएं इस धरती पर आती जाती रहीं, लेकिन हर आत्मा मेरे खजाने की अधिकारी नहीं होती। तुम चुने गए हो, इसलिए नहीं कि तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सहन किया, झेला, टूटे, फिर भी भीतर से गलत नहीं बने। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जब तुम्हारी मेहनत का फल दूसरों को मिलता था, और जब रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखें सवाल पूछती थीं, क्या मेरा भी कभी समय आएगा? मेरे बच्चे, आज मैं उस हर प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। मैंने अपने स्वर्ण खजाने के द्वार खोले हैं। यह साधारण सोना नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो जीवन को स्थिरता देती है, सम्मान देती है और पीढ़ियों तक चलने वाली समृद्धि का बीज बोती है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुमने धन को केवल लालच से नहीं देखा। तुमने धन को सुरक्षा समझा, परिवार की जिम्मेदारी समझा, सम्मान और आत्मनिर्भरता समझा। बहुत लोग मुझसे धन मांगते हैं, लेकिन धन संभालने का सामर्थ्य कम लोगों में होता है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है। मैं जानती हूं तुम्हारा मन कई बार टूटा। तुमने सोचा कि शायद ईमानदारी एक गलती है, शायद चुप रहना कमजोरी है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज जब मैं तुम्हें सोने का खजाना देने आई हूं, तो पहले तुम्हें यह समझाना चाहती हूं, धन अचानक नहीं आता, धन संकेतों के साथ आता है, और संकेत तुम्हारे जीवन में दिखने शुरू हो चुके हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है? हाल ही में तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर एक अजीब सी शांति आई है। बिना कारण किसी अच्छे बदलाव की उम्मीद जागी है। यह संयोग नहीं है। मैं जब किसी को चुनती हूं तो पहले उसके भीतर का डर हटाती हूं। तुम्हारे भीतर से डर धीरे धीरे विदा हो रहा है। मेरे खजाने का पहला द्वार विश्वास है, दूसरा द्वार धैर्य और तीसरा द्वार कर्म। मैं तुम्हें चेतावनी भी देने आई हूं, क्योंकि खजाना पाने से पहले परीक्षा होती है। आने वाले दिनों में कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में लौट सकते हैं। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ अधूरे मामले, कुछ ऐसे प्रस्ताव जो सुनने में आसान लगेंगे। याद रखना, जो शॉर्टकट का लालच देगा वह मेरे रास्ते का नहीं है। मैं तुम्हें धीरे धीरे पर स्थायी धन देने आई हूं। ऐसा धन जो केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों और उनके बच्चों तक को सुरक्षा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि मैं देर कर रही थी, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। कच्चे हाथों में सोना जलन पैदा करता है, परिपक्व हाथों में सोना वरदान बनता है। अब सुनो, अगले कुछ समय में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, तुम्हें अचानक किसी ऐसे अवसर के बारे में पता चलेगा जिसे तुम पहले गंभीरता से नहीं लेते थे। दूसरा संकेत, तुम्हारे जीवन का कोई पुराना तनाव अचानक हल होने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हें धन से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ेगा जो डर और विश्वास के बीच होगा। उस समय डर नहीं चुनना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मेरा खजाना केवल बैंक बैलेंस नहीं होता। मेरा खजाना अवसर, संपर्क, समझ और सही समय भी होता है। तुम्हारे लिए वह समय समीप है। इस संदेश को पढ़ते समय यदि तुम्हारे मन में हल्की सी कंपन महसूस हो रही है, यदि आंखें नम हो रही हैं बिना कारण, तो समझ लेना मैं तुम्हें छू चुकी हूं। यह संदेश संयोग से नहीं तुम्हारे पास आया, मैंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब अपने मन में यह बात बैठा लो, मैं योग्य हूं, मैं चुना गया हूं। मां लक्ष्मी का खजाना मेरे जीवन की ओर बढ़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जो हर चुनी हुई आत्मा को जानना आवश्यक होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि खजाना मिलने से पहले मन की सबसे गहरी परतों की परीक्षा होती है। जब मैंने तुम्हें चुना, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल गई। कुछ लोग बिना कारण तुमसे दूरी बनाने लगे, कुछ अचानक बहुत मीठे हो गए और कुछ तुम्हारी कमजोरी खोजने लगे। यह संयोग नहीं है। जब मैं किसी को धन देने जाती हूं तो नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हें डर, संदेह और जल्दबाजी में डालना चाहेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब बहुत इंतजार हो गया, अब कुछ भी करके पैसा आ जाना चाहिए।
यही परीक्षा है। धन को पाने की जल्दबाजी धन को खोने का पहला कारण बनती है। मैं तुम्हें वह सोना नहीं दूंगी जो रातों रात आया और सुबह चला गया। मैं तुम्हें वह खजाना दूंगी जो धीरे धीरे आया और जीवन भर टिका रहा। इसलिए याद रखना, अगर कोई रास्ता बहुत आसान लगे, अगर कोई प्रस्ताव बहुत जल्दी अमीर बनाने का वादा करे, अगर कोई तुम्हें नियम, मेहनत या धैर्य से हटने को कहे, तो समझ लेना वह मेरे खजाने का मार्ग नहीं है। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हारे मन में एक पुरानी टीस है। मैंने सब सही किया, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, बस ऊपर देखकर चुपचाप सह लिया। आज मैं तुम्हें बता रही हूं, वह सहनशीलता व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी परीक्षा का दूसरा चरण लोभ से जुड़ा होगा। जब धन का संकेत दिखने लगेगा तो तुम्हें यह भी लगेगा कि अगर थोड़ा नियम तोड़ लूं तो जल्दी बढ़ जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, जो धन नियम तोड़कर आता है वह शांति तोड़कर चला जाता है। मैं तुम्हें शांति के साथ समृद्ध करना चाहती हूं। तीसरी परीक्षा होगी अहंकार। जब तुम्हारी स्थिति सुधरने लगेगी, कुछ लोग तुम्हें अचानक सम्मान देने लगेंगे। कुछ वही लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अपने मन को ऊंचा मत होने देना। याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम विनम्र थे। यदि तुम बदल गए तो खजाना भी रुक सकता है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत बता रही हूं। जिस दिन तुम्हें बिना प्रयास किसी सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा विचार आए जो पहले कभी मन में नहीं आया, जिस दिन तुम्हें अचानक अपने निर्णयों पर भरोसा होने लगे, समझ लेना मेरे खजाने का द्वार खुल चुका है। समझ लेना मेरे। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम एक बात जीवन भर याद रखो, धन तुम्हारा सेवक बने, तुम धन के दास मत बनना। जो धन को नियंत्रित करता है वही सच्चा धनी होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें तैयार करने आई हूं। जो तैयार होता है वही खजाना संभाल पाता है। अब तुम्हारे भीतर धैर्य का दीप जल चुका है, विश्वास की लौ स्थिर हो रही है और कर्म का मार्ग साफ दिखने लगा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हर सही निर्णय में मौजूद रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रतीक्षा समाप्त होने लगती है और परिणाम आकार लेने लगते हैं, जिसे जानकर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब भी मैं किसी को सोने का खजाना देने आती हूं तो पहले उसके जीवन की गति बदलती है। सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, पर घटनाएं एक दिशा में बहने लगती हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि हाल के दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। एक ही तरह के अवसर, एक ही तरह के विचार, एक ही तरह के संकेत। यह दोहराव संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि समय निकट है। मेरे बच्चे, धन का प्रवेश हमेशा 3 चरणों में होता है। पहला चरण स्पष्टता। इस चरण में तुम्हें यह समझ आने लगती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। गलत रास्ते, गलत लोग और व्यर्थ की दौड़ अपने आप पीछे छूटने लगती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना पहला द्वार खुल चुका है। दूसरा चरण अवसर। इस चरण में कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो दिखने में साधारण लगता है पर भीतर से बड़ा होता है। बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्मा इसे पहचान लेती है। तुम्हें उस अवसर के साथ डर भी लगेगा और आकर्षण भी। यही सही पहचान है। तीसरा चरण स्थिरता। जब धन आना शुरू होता है तो मैं तुम्हें पहले स्थिरता देती हूं। कर्ज, उलझन और अनिश्चितता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह संकेत है कि खजाना टिकेगा। अब मैं तुम्हें समय के बारे में बताती हूं। धन का समय कैलेंडर से नहीं आता, वह मन की तैयारी से आता है। लेकिन यह जान लो, तुम्हारी तैयारी अंतिम चरण में है। अगर हाल ही में तुम्हें बिना कारण किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा महसूस हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक वचन देती हूं। जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल खर्च के लिए नहीं होगा। वह तुम्हें सम्मान देगा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देगा और अपनों की रक्षा की शक्ति देगा। पर याद रखना, धन के साथ कृतज्ञता बनाए रखना। जो कृतज्ञ रहता है उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, मैं तुम्हें दूसरों से ऊपर उठाने नहीं, तुम्हें स्वयं के भीतर मजबूत बनाने आई हूं, ताकि तुम तुलना से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चल सको। अगर कभी रास्ते में संशय उठे तो यह वाक्य मन में दोहराना, मैं योग्य हूं, मां लक्ष्मी मेरे साथ हैं,
मेरा समय आ चुका है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्थिर करेगा। मेरे बच्चे, अब बहुत अधिक कहना शेष नहीं है। जो कहना था वह तुम्हारे हृदय तक पहुंच चुका है। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद देकर जा रही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह अंतिम भाग है, पर इसका अर्थ अंत नहीं। यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। अब तक तुमने सहा, समझा और स्वयं को तैयार किया। अब मैं तुम्हें वह सत्य दे रही हूं जो केवल चुनी हुई आत्माओं को बताया जाता है। ध्यान से सुनो। जब मैं किसी को सोने का खजाना देती हूं तो मैं केवल वर्तमान नहीं देखती, मैं 3 पीढ़ियों को देखती हूं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उनके बच्चों की सुरक्षा। तुम्हें जो धन मिलेगा वह केवल सुख सुविधा के लिए नहीं होगा, वह वंश की नींव बनेगा। मेरे बच्चे, स्थायी समृद्धि का अर्थ है ऐसा धन जो तुम्हें डर से मुक्त कर दे, ऐसा धन जो निर्णय लेते समय तुम्हारे हाथ न कांपने दे, ऐसा धन जो तुम्हें गलत समझौते करने से बचा ले। मैं तुम्हें यही देने जा रही हूं, लेकिन इसके साथ एक उत्तरदायित्व भी आता है। जब तुम्हारा जीवन बदले तो अपने मूल को मत भूलना। जो कभी तुम्हारे साथ खड़ा था उसे पहचानना, और जो तुम्हें नीचे खींचना चाहे उससे शांति से दूरी बना लेना। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह 4 स्तरों पर होगा। पहला स्तर, मानसिक शांति। तुम्हारा मन हल्का होगा, नींद गहरी होगी, भविष्य का डर कम होगा। यह पहला संकेत है कि समृद्धि जड़ पकड़ चुकी है। दूसरा स्तर, आर्थिक स्थिरता। आमदनी के स्रोत स्पष्ट होंगे, अनावश्यक खर्च अपने आप घटेंगे, पैसा टिकने लगेगा। यह खजाने की स्थिरता है। तीसरा स्तर, सामाजिक सम्मान। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व मिलेगा। यह अहंकार का नहीं, उत्तरदायित्व का क्षण होगा। चौथा स्तर, आध्यात्मिक संतुलन। तुम धन के साथ भी अंदर से शांत रहोगे, यही सच्ची समृद्धि है। आने वाले समय में तुम्हें बार बार धन, सोना, पानी या कमल से जुड़े संकेत दिखेंगे, कभी सपने में, कभी वास्तविक जीवन में। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी सूचना होगी कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ऐसे समय घबराना नहीं, बल्कि शांत रहकर कर्म पर ध्यान देना। धन वहीं टिकता है जहां अनुशासन होता है। तुम चाहे कम कमाओ, पर हिसाब साफ रखो। बिखरा हुआ धन बिखरी हुई ऊर्जा को दर्शाता है। हर महीने थोड़ा सा बचाने की आदत डालो, चाहे राशि छोटी ही क्यों ना हो। याद रखो, मैं छोटी ईमानदार बचत से बहुत प्रसन्न होती हूँ। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताती हूँ। जब तुम किसी सफल व्यक्ति को देखो तो मन में जलन नहीं, बल्कि यह भावना लाओ, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह भावना तुम्हें उसी तरंग पर ले आती है जहां से समृद्धि बहती है। ईर्ष्या तुम्हारे द्वार बंद कर देती है, प्रेरणा उन्हें खोल देती है। तुम्हारे घर में जो चीजें टूट चुकी हैं, बेकार पड़ी हैं, उन्हें संभाल कर रखोगे तो धन रुक रुक कर आएगा। अगले कुछ दिनों में घर से अनुपयोगी वस्तुएं निकालो। जैसे जैसे जगह खाली होगी वैसे वैसे नए अवसर भरेंगे। यह नियम अटल है। अब अपने मन की बात सुनो। तुम कई बार महसूस करते हो कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, पर डर तुम्हें रोक लेता है। डर मेरी परीक्षा है। जो डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ता है, मैं उसके 10 कदम आगे रास्ता खोल देती हूँ। इसलिए आने वाले अवसरों को केवल इसलिए मत ठुकराना कि वे नए हैं। नया ही तुम्हारे भाग्य को बदलेगा। मैं यह भी देख रही हूं कि तुम दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, पर अपने लिए निर्णय लेने में हिचकते हो। यह करुणा अच्छी है, पर आत्म उपेक्षा नहीं। आज से अपने लिए भी उतना ही सोचना शुरू करो। जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे तभी दूसरों का सहारा बन पाओगे। अब एक विशेष व्रत सुनो जो केवल मेरे प्रिय जनों के लिए है। अगले 11 दिनों तक सोने से पहले किसी एक ऐसी बात के लिए धन्यवाद देना जो अभी तुम्हारे पास है, केवल एक। यह कृतज्ञता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि धन आने से पहले परीक्षा देता है। कभी अचानक खर्च बढ़ेगा, कभी धैर्य टूटेगा, कभी लोग तुम्हें कम आंकेंगे। यह सब अंतिम छन्नी है। जो यहां टिक गया वही अगले चरण में प्रवेश करता है। इसलिए अगर अभी थोड़ी कठिनाई दिखे तो समझ लेना समृद्धि द्वार पर है। मेरे प्रिय, मैं केवल वचन नहीं देती, संकेत भी देती हूं, और कर्म का फल भी। तुम अपना हिस्सा निभाओ, ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास। बाकी मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तुम्हारे पास शांत रूप में बैठी हूं। शब्द कम हो रहे हैं, पर कृपा गहरी होती जा रही है। तुम्हें यह भाग मिला क्योंकि तुम तैयार हो।
अचानक धन आने से पहले दिखने वाले अंतिम संकेत। कौन सी एक आदत तुम्हें करोड़ों की दिशा में ले जा सकती है? और वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम कहोगे, मैं फिर बोलूंगी, मेरे प्रिय बालक, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। भाग 1 में मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध कराया। भाग 2 में मैंने तुम्हें स्थिरता और अनुशासन का मार्ग दिखाया। भाग 3 में मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत और रहस्य बताने आई हूं जो समृद्धि को स्थायी बनाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही समय है जब हल्की सी चूक भी मार्ग बदल देती है और थोड़ी सी जागरूकता भाग्य खोल देती है। सबसे पहले संकेत। धन आने से पहले जीवन थोड़ी अव्यवस्था दिखाता है। काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां अचानक आ जाएंगी, समय कम लगेगा। यह अराजकता नहीं, पुनर्संरचना है। जैसे घर बनाने से पहले पुरानी दीवारें हटती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ आदतें, कुछ संबंध, कुछ डर हटेंगे। जो छूट रहा है उसे पकड़कर मत रोको, जो टिकने लायक है वही बचेगा। दूसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह शोर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, बस भीतर से कहेगा, अब मैं कर सकता हूं। जब यह स्वर आए, उसी दिन से निर्णय टालना बंद कर दो। निर्णय लेने की क्षमता ही वह चाबी है जो बड़े द्वार खोलती है। तीसरा संकेत, तुम्हें किसी पुराने कौशल, पुराने संपर्क या भूली हुई रुचि की याद आएगी। वही तुम्हारा सोना है। नया हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार खजाना स्मृति में छुपा होता है। उसे फिर से जगाओ, अभ्यास शुरू करो, निरंतरता रखो। मैं उसी मार्ग पर कृपा बढ़ाती हूं जहां निरंतरता होती है। अब वह आदत सुनो जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। हर दिन एक छोटा काम उत्कृष्टता से करना। छोटा काम पर पूरी निष्ठा। यह आदत तुम्हारे भीतर मानक स्टैंडर्ड बदल देती है। जब तुम्हारे मानक बदलते हैं तो अवसर स्वयं अपने स्तर के हो जाते हैं। औसत से समझौता दरिद्रता है, उत्कृष्टता समृद्धि। मैं तुम्हें एक और गूढ़ नियम बताती हूं। धन को सम्मान दो, नोटों को मोड़कर मत रखो। डिजिटल हो तो भी लापरवाही मत करो। खर्च से पहले उद्देश्य पूछो। बचत को बोझ नहीं, बीज समझो। जो धन को सम्मान देता है, धन उसके पास सम्मान से ठहरता है। अब संबंधों की बात। जब उन्नति आती है, परीक्षा भी आती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे। कटु मत बनो, पर सीमा स्पष्ट रखो। हर किसी को अपनी योजना बताना आवश्यक नहीं। मौन भी सुरक्षा है। परिणाम बोलने दो। एक विशेष साधना सुनो। अगले 21 दिनों तक सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करो, बिना प्रचार, बिना अपेक्षा। यह सहायता धन की हो यह आवश्यक नहीं। समय, मार्गदर्शन या सम्मान भी चलेगा। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है और प्रवाह बढ़ाती है।